प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद में हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर माफी मांगने वाले बुज़दिल, बानी पीटीआई का मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान, वज़ीर आला केपी की तकरीर अवामी जज्बात की तर्जुमानी करार, फैसलवाडा के हवाले से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल, लाहौर में हर सूरत जलसा, खान ने जारहाना इनिंग्स का आगाज कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे पार्लियामेंट के बाहर पुलिस का ऑपरेशन, पीटीआई के मुतअद्दिद एमएनएज गिरफ्तार, 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली ने जिम्मेदारों के खिलाफ FIRs के इंदराज का ऐलान कर दिया, IG की तलबी, ख्वाजा आसिफ ने गिरफ्तारियों को एक्शन का रिएक्शन करार दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे वज़ीर आला गंडापुर की कई घंटों के गायब रहने के बाद ड्रामाई वापसी, पीटीआई ने मुल्क गिर एहतजाज का फैसला कर लिया, नवाज शरीफ ने भी मैदान संभालने की तैयारियां कर ली, चारों सूबों के दौरों का प्लान मुरतब, आगाज बलूचिस्तान से होगा। अहम डिटेल्स इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे और हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा न्याई साहब, पहले तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि ये जो जलसा हुआ जिसके बारे में बात हो रही थी, होगा नहीं होगा, आपके भी कुछ इसके बारे में तासुरात थे। इवेंचुअली हमने देखा कि हो गया, बदनज़मी का भी शिकार हुआ, मसले भी रहे, हुकूमत की तरफ से भी रेजिस्टेंस दिखाई गई। इवेंचुअली जो तकरीर की गई अली अमीन गंडापुर की जानिब से, उसके ऊपर काफ़ी उसके देखे कि आफ्टर शॉक्स आए। अब ये जो तकरीर की थी, जो बहुत मुतनाज़ा तकरीर है, जब से ये जलसा हुआ है वही डिस्कस हो रही है। आज फाइनली जो बानी पीटीआई उन्होंने अपनी एंडोर्समेंट दी है, जो भी कहा है अली अमीन गंडापुर ने, उसके हवाले से ये किस तरफ जा रहे हैं हालात, कैसे देख रहे हैं इसको? हालात तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हालात तो मेरा ख्याल में एक ही तरफ जा रहे, डगर की तरफ के बैड टू वर्स। हम हर हफ्ते तकरीबन क्लास साहब के साथ मेरा प्रोग्राम हो ही जाता है और हर हफ्ते जब हम तैयार करते हैं तो यही करते हैं कि जी जैसे हालात थे पिछले हफ्ते उससे थोड़े से ज्यादा खराब हुए हैं, क्योंकि जो इस वक्त सियासी बहरान है उसका तो हाल कहीं से ही नहीं निकल रहा। उसमें कौन जीतता है कौन हारता है उससे थोड़ा बाला बाला और कता नजर सियासी बुरान का हाल नहीं निकल रहा, पहली बात। दूसरी बात यह कि जलसा जो था इसके दो हिस्से कर लें। जो हुकूमत ने उसके खिलाफ जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो स्टैंड लिया, या उसके हुकूमत के पीछे फेडरेशन ने डेफिनेटली लिया होगा, तो उसमें एक तो यह कि जी उन्होंने टाइम उनको 7 बजे कहा था, 9 बजे किया, तकारीर जो है बड़ी अग्रेसिव थी। और दूसरी बात यह कि इस रियासत के खिलाफ तकारीर थी या बहुत ऐसी तकारीर थी जो कि जिनको जैसे बहुत ज्यादा इदारों के अंदर इस्तेमाल किया होगा। तो पहली बात तो यह कि जलसों के देश में हो जाती है। ये हम भी कुछ 50 जब किसी जमाने में स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे तब भी जलसे करते थे तो हमें 20-22 शराइत जो थी वो साइन करना होती थी, लेकिन उसमें से बहुत सारी शराइत ऐसी होती थी कि उसे दरगुजर किया जाता था। अगर जैसे 7 बजे खत्म नहीं हुआ और 8:30 8 या 9 बजे भी हो गया तो मेरा नहीं ख्याल क़यामत टूट पड़ी है और इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। सियासी तकरीरें हमेशा अग्रेसिव होंगी, अगर नहीं होंगी तो अपने ही लोगों से उनको लान तान होगी। लेकिन जो दूसरा पार्ट है कि जिसमें उन्होंने रियासत के अगेंस्ट एक ऐसी तकारीर की जो खसूसन 3 तकारीर इमरान सईद की, अली अमीन की या एक और साहब है उनकी, मेरा ख्याल है कि उस तकरीर के बाद ये तकरीबन उस तरह तो जलाओ घराव वाला हिसाब तो नहीं थे 9th मई वाला, लेकिन समझे कि जबानी कलामी ये उससे ज्यादा घनावना था। और उसके बाद ये तयशुदा था कि बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा, क्योंकि रियासत ऐसे मौके पे अगर खामोश हो जाए तो समझें कि रियासत का अपना ही जो है वो जो बहुत जो खुद उसकी जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है वो कहीं पे रहती नहीं है और वो बिल्कुल मार्जिनाइज हो जाती है। प्लस जलसा अलबत्ता मेरे ख्याल में वो तहरीक इंसाफ को कमजोर कर गया है और तो मुस्लिम नून की हुकूमत है, वैसे तो ज़ाहिर है कि वो एक सेकेंडरी है, उसको भी थोड़ा तकड़ा कर गया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को भी 9th मई की तरह ये फिर दोबारा बहुत ही स्ट्रेंथन कर गया है। बाकी ये कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर जो है, अगर उन्होंने कोई प्रोटोकॉल बताए गए थे और उन्होंने उनको तजावज किया है
तो उसका भी हल हो चुका होगा। और अगर उन्होंने उनसे करवाया ये काम किया है कि आप ऐसा काम करें कि जिसके लिए इमरान खान साहब के लिए मुस्तकबिल में मुश्किलात बढ़े और उनको ऐसी टेंशन, इतना तनाव, इतने टकराव की कैफियत जो है उसको किसी तरीके से चार चांद लगाएं या उसको अलाव के अंदर मजीद उसके अंदर तेल फेंके और मजीद भड़काएं। तो उस लिहाज से अली अमीन गंडापुर की तकरीर दोनों एंगल से अगर मैं देखूं, क्या एस्टैब्लिशमेंट के दिए हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक की है, तो भी मेरा ख्याल है कि उसने तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। और अगर तहरीक इंसाफ उन्होंने उससे तजावुज़ किया है या अपने तौर पर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक जो है जरा अपने आप को बतली हुरियत साबित करूं, तो बतले हुरियत तो बदली साबित होंगे ही होंगे। कल रात मेरा ख्याल है 8 घंटे जो है, पता आपको ये भी इसको भी शायद डिस्कस करेंगे तो मैं कमेंट देता जाऊं। तो कल ये जो 8 घंटे एक नुक्ता जी बिल्कुल इस पे आते हैं, एक नुक्ता जो आपने यहाँ पे कहा, आपने पहले भी ये बात की थी कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड है पीटीआई का जो भी इस वक्त जो मेंबर है या लीडर है वो बाहर है, वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक उनका है। ये इबाम अभी तक मौजूद था जब तक बानी पीटीआई की एंडोर्समेंट नहीं आई थी अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हवाले से, लेकिन अब ये इबाम मौजूद नहीं है। इसका मतलब उन्होंने पार्टी लाइन को या जो खास तौर पे बानी पीटीआई सोचे उसको फॉलो किया है। सो अभी भी आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर ने किसी और के स्क्रिप्ट पे बात की है या उन्होंने बानी पीटीआई को ही फॉलो किया है? दोनों चीज अलग करें। इमरान खान तो जो है ना उसके अंदर सूरत हाल है कि वो उनको मार्जिन देना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकली वो बिल्कुल आइसोलेटेड है और वो सारे फैसले अपनी अकल के ऊपर कर रहे हैं। और एक सियासत एक ऐसा फील्ड है जिनकी समझ बूझ जो है ना होने के बराबर है। और वो मैं हमेशा आपको आपके प्रोग्राम में दोहरा चुका हूँ, कई दर्जनों दफा अपने कॉलम में दोहरा चुका हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ कि वो 25 अप्रैल 1996 से लेके आज की तारीख तक इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक भी सियासी फैसला नहीं किया जिसमें वो खुद उनको दामद नहीं हो या शर्मसारी ना हुई हो या जिसकी वो वजाहत उन्होंने बाद में ना की हो। चुनाचे और इस हालात में उस वक्त उनको कोई ना कोई मदद भी दरकार होती थी, कोई एस्टैब्लिशमेंट की कभी कभी कुछ साथियों की। आज जेल में बिल्कुल ही ऑन हिज ओन, उनके पास सियासी जो कोई तदबीर बनाने के लिए, हिकमत अमली बनाने के लिए कोई बंदा उनके साथ नहीं है। लेकिन उसमें एक बात जो मैं अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में वो मेरे ख्याल में करता जाऊँ क्योंकि वो एक ही फिक्र की बात है कि जो 8 घंटे रहे हैं ये भी ज़हन में रखें कि ये 8 घंटे उनका सॉफ्टवेयर अच्छी तरह अपडेट हुआ है। अब मुझे तो बातों में नहीं पता, मैं तो सिर्फ सूरत को देखता हूँ और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने उनको 8 घंटे रखा है वो फिर अली अमीन गंडापुर मेरा ख्याल है कि कई महीने जो है वो अब फिर उसी तरह डिसिप्लिन रहेंगे जैसे उन्हें हल्फ उठाने के बाद कई महीने वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें करते पाए गए थे। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है वो अली अमीन गंडापुर के बिहाफ पे कुछ दें या कोई और बयान दें, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो नहीं हो सकेगी जी। वो बिल्कुल ही मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त सियासी तौर पे उनके पास कोई लॉन्चिंग पैड है या कोई आपके पास लगता है कुछ अंदर की खबरें हैं, आपने एक लाइन में वो उसको वो क्या कहते हैं समेट दिया। आपने कहा जी 8 घंटे तक उनका ये सॉफ्टवेयर जो अपडेट किया गया, इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से आपकी क्या मुराद है? 8 घंटे उन्हें कुछ बैठ के डिलॉग्स किया गया, कुछ उन्हें कुछ बताया गया, समझाया गया या कोई मतलब क्या हुआ सर? व्हाट हैपेंड? अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे दोबारा दोहराएं। मेरे ख्याल में मैं भी बोल रहा था, अभी बोल, मुझे समझ नहीं आपकी बात। मैं सर कह रहा था अभी आपने जो बात की है उनकी गंडापुर साहब के कि 8 घंटे तक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहा, तो इससे लगता है कि आपके पास अंदर की खबरें, आपको टाइम का भी पता है कितने घंटे उनकी ये कस्टडी में रहे हैं या डिटेंशन में रहे हैं या बातचीत होती है, जिसपे बहुत सारे लोग एतराज़ात भी करते हैं कि एक ऐसा मुल्क बना दिया कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है उसको कोई लोग हैं उसको पकड़ लें, बिठा दें और वो गायब हो जाए, उसका पता भी ना हो। मतलब दैट्स अनदर साइड ऑफ द स्टोरी कि जनाब कि ये जो कुछ भी हुआ है तो जमहूरियत के लिए या लोगों के लिए ठीक नहीं हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर को आपने उठा लिया इस तरीके से 8 घंटे। लेकिन लगता ही है कि आपके पास कोई ना कोई अंदर की खबर है। क्या सर 8 घंटे होता रहा? कुछ अपडेट करेंगे सर इस सॉफ्टवेयर के बारे में? देखिए जी, मैं हकीकत है कि जो भी सुन रहे होंगे जिन्होंने फर्ज के 8 घंटे रखा है उनके भी इल्म में होगा और उनके इर्द गिर्द की जो सिस्टम उनको पता होगा कि मुझे बिल्कुल मेरा किसी से रास्ता नहीं है। यकीन आई विश कि मुझे भी कोई थोड़ा बता दिया करे। मेरा अपना अंदाजा है कि 8 घंटे अगो रहे हैं तो वो शेर शीशा की तरह 8 घंटे वाला चिल्ला नहीं कर रहे थे या वो जो वहां पे कोई इस तरह का कोई नहीं कर रहे होंगे। जाहिर है कि
तो उसके बाद जब सबको इतनी सख्ती से पकड़ा गया है, तो वो भी पकड़ा इसलिए गया है कि असल में कवर के अंदर अमीन गंडापुर के ऊपर उन्होंने कोई एक ऑपरेशन करना होगा और वो कर भी दिया होगा, और उसके अंदर वो जो है जो कुछ हुआ होगा या नहीं होगा, मेरे नहीं ख्याल को प्लेजेंट तरीके से कर गया होगा, चाहे वो ज़बानी कलामी हो या कोई और हो। आपको लगता नहीं है सर, आप क्योंकि वही वाली बात हम बार बार दोहराते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड कि खान साहब को बड़ा करीब से उनका जहन भी समझते हैं, बाकी चीज़ें मतलब गंडापुर साहब की लट भी डेवल्स एडवोकेट, पता नहीं क्यों मेरे ऊपर आजकल बुखार चढ़ा हुआ है गंडापुर साहब का एडवोकेट बनने का, कि एक साइड पे मतलब गंडापुर साहब हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, वो डिटेन कर लेते हैं या वट एवर जो कुछ भी होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, दूसरी तरफ से खान साहब का दबाव है, उन्होंने आज कह दिया कि हाँ जी मैंने गंडापुर साहब को कहा ये बातें करें, उन्होंने कहा। अब गंडापुर साहब के पास एक ही ऑप्शन है कि जो कि मतलब नो ऑप्शन है कि वो सियासत छोड़ दें, कि उनको मतलब एस्टेब्लिशमेंट भी दबा रही है, खान साहब भी दबा रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने वज़ीर आला रहना है, उनके पास ख्वाहिश है, मतलब हवा से जा है, तो को क्या करे, वो पॉलिटिक्स छोड़ दे, वो ना फौज को रजिस्ट कर सकता है ना वो खान साहब को रजिस्ट कर सकता है, और वज़ीर आला भी रहना है आपने, तो क्या करे सर वो बेचारा ये गंडापुर में मेरे ख्याल में गंडापुर की पोजीशन भी कोई थोड़ी सी जलफैज जितनी मिलती जुलती है। अच्छा, कि वो इमरान खान साहब को भी उन्हें खुश करना है, और जब मैं जनरल बाजवा के वक्त से जनरल फैज कह रहा हूँ, और जनरल बाजवा को भी खुश करना है। यही हाल अमीन गंडापुर की है कि खान साहब को भी उनको उनके नजदीक उनकी वजह से उनको चीफ मिनिस्टरशिप है, और मेरा ख्याल है कि उतनी चीफ मिनिस्टरशिप का जो रीजन डेथ है या जो वजह वजूद है वो एस्टेब्लिशमेंट भी है, तो वो एक कश्मकश में गुजारेंगे, और छोड़ भी इसलिए नहीं सकते कि ये इसके अंदर सारी चॉइसेस अपनी नहीं होती कि जी अब मैं छोड़ दूंगा या नहीं चलूंगा, अब इनको बस इसी शराइत में काम करना पड़ेगा। और बड़ी एक मुझे एक बात करें तो फिर ट्रेन से निकल आ जाएगा सर। देखें इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को ये बात यकीन जो होगी है, ये ज्यादा खतरनाक है कि उनका जो परसेप्शन मैनेजमेंट है आम पब्लिक में, वो चाहे कितना सच बोले, वो जो अगर जो उनके इमेज के बारे में पब्लिक के अंदर जो एक थोड़ा सा जो एक है रद्द-ए-अमल है, वो डाइल्यूट नहीं हो सकता। जब तो ये एक खतरनाक चीज है कि एस्टेब्लिशमेंट में ये पता चल गया कि उनका परसेप्शन मैनेजमेंट है वो जो है वो उनसे नहीं हो पा रही, या वो करना भी चाहे तो उसको कोई असर जो है नहीं होता, जो उसका असर नहीं पड़ता। तो उसमें यह है कि वो फिर एक ही चीज कर सकते हैं जो एक आजूदा फार्मूला है, और वो है फोर्स, और उसकी अगली ताकत है ब्रूट फोर्स। और यही बात DGISPR ने जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज से 1.5-2 महीने पहले की थी फैज साहब की गिरफ्तारी से पहले, उन्होंने कहा था जी कि और शायद हमने ये डिस्कस भी किया हो, जिसमें मैंने इस पॉइंट को मुझे पूरी दोनों में से एक ही नुक्ता जो है उस पर ज्यादा मुझे दिल को भा गया था। तो उसने कहा जी पहले हम वार्निंग देते हैं, फिर हम हवाई फायरिंग करते हैं, फिर वही कुछ करते हैं जो करना चाहिए। तो वो एक जिसको कहना चाहिए कि ब्लेटेंट थ्रेट था फोर्स का, जो फोर्स हमेशा करती है कि अगर फोर्स अगर ये नहीं करती अपने आप को जो ब्रूट फोर्स नहीं आती, तो मेरा ख्याल है कि फिर फोर्स के बाद तो कुछ भी नहीं है, कि परसेप्शन में मैनेजमेंट भी ना हो और उसके बाद ताकत को भी वो इस्तेमाल ना कर पाए बखूबी, तो फिर तो ज़्यादा के बिल्कुल ही वो नैदर के रहे नौदर के। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब जब आज ये कहते हैं, बड़ी सख्त गुफ्तगू की है उन्होंने, मतलब वहाँ पर आप तो वो भी सीधे हो गए, पहले भी हो गए थे, आज कुछ ज़्यादा हुए हैं, जब उन्होंने इनको गंडापुर साहब को कहा है कि ये सारी बातें कह दें, उनके जहन में क्या ऑब्जेक्ट था, इससे क्या होगा? क्योंकि जैसे आप भी कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत सारे लोग एग्री करें, हम अगले थोड़ा सा बाद में बात भी करते हैं इस पर, कि PTI इस जलसे के बाद जो इसको स्ट्रांग होना चाहिए था, कमांडिंग पोजीशन में आना चाहिए था, रात भी मैं ये बात कह रहा था, उनके MNA बेचारे भागे हुए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, क्रैकडाउन शुरू हो गया है। जलसे के बाद जो PTI को स्ट्रांग होना चाहिए था, हुकूमत इनके पीछे भाग रही होती, भाई साहब हाथ तरला, खान साहब के तरले मिनते हो रहे होते, क्या बात करें, अचानक ये रिवर्स हो गया, PTI उससे वीक हुई है, मैं आपसे एग्री करता हूँ सारा। तो खान साहब के जहन में क्या था कि जब गंडापुर साहब के जरिए उन्होंने सारी बातें करवाई, कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो चीज होती है ना कि खान साहब को तो कहा कि हम तड़ी लगा दें, खान साहब ने कहा लगा दें,
क्योंकि उनके जहन में हमेशा ही होता है कि जी मैं अगर दबाव डालूंगा तो मुझे खातर खारजात मिलेंगे, क्योंकि वो जो देते हैं ना अपनी तरफ से तो उनका ख्याल होता है कि अब इसका मुझे रिटर्न भी मिलना चाहिए। मतलब अगर तहरीक इंसाफ के अंदर उन्होंने एक ऐसे बंदे को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया है जो कि सजेशन के लिए भी को भी कंफर्टेबल है, या उन्होंने असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द हाउस से बनाया है, या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से बनाया है, या केपी का चीफ मिनिस्टर, या कहीं और भी। तो इमरान खान साहब समझते हैं कि अच्छा मैंने तय दिया, तो उनको गुस्सा आ जाता है कि मेरे साथ फिर भी हो सकती है, भाई होती भला नहीं मिला, मुझे फिर भी इलेक्शन का स्पेस ही मिली, भाई नहीं मिलेगी, इससे क्या ताल्लुक है। मतलब कि आपको ये बात एस्टैब्लिशमेंट क्या 70 साल से देख लें कि एस्टैब्लिशमेंट को देने कुछ नहीं आता, इन हालात में आपसे लेंगे और फिर पता नहीं कि वो जो आपको दिया उसका आपको रिटर्न मिले या ना मिले। अब उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को यही कहा होगा कि आप पै जाओ, जो उनका है, और ये हो सकता है सर्जन को भी शूट करता हूँ। मैं तो कल भी एक प्रोग्राम किया है तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा जी अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है एस्टैब्लिशमेंट को ये चीज भाती है, अगर हो सकता है उनके दिमाग में आता तो वो भी यही कहते, ये हो सकता है उन्होंने ही कह दिया कि मैं क्या अल्लाह जाने कौन बशर है। नहीं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है सर जी आप बड़ी अहम और गहरी बात की है इस जो गंडापुर साहब के वाकये को लेकर आगे चलते हैं। इसमें कौन किसको ट्रैप कर रहा है? क्या फौज जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी स्पेस दे के वो गंडापुर साहब के जरिए खान साहब को ट्रैप कर रही है कि ये मजीद आएँ और इन पर क्रैक डाउन के मजीद हमें मिलें और इनके MNA MPs और इनके वर्कर्स डर जाए भाग जाए बेचारे, या खान साहब उनको ट्रैप कर रहे हैं कि जनाब जब आप किसी सूबे के वज़ीर आला को डिटेन करेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट की बातें होंगी, गायब हो जाएंगे तो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी, जमहूरियत मजीद एक्सपोज होगी, ये हुकूमत बदनाम होगी, इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी उंगलियाँ उठेंगी, ये वीक होंगे। तो हु इज ट्रैपिंग होम? मैं ज़रा थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर, इस पे ज़रा क्लियर करें कि फौज इनको ट्रैप कर रही है या ये उसको कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कर रहे हैं? वो मुझे जो कुछ हो रहा है पिछले 3-4 हफ्तों से और खसूस जनरल फैज अमीर साहब की गिरफ्तारी के बाद एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने इमरान खान साहब को काबू कर लिया है। वो हमारे फसराए तो शायद बाकी को समझ ना आए, आप उसे कोई सलीस उर्दू में तर्जमा कर दे, मधोलना। बिल्ली जब चूहे को देख देते फंस गया ना तो उसको खाती नहीं, काफी हद तक मधोलती है, तो खेलती रहती है उसके साथ। अब मुझे नहीं पता कि मधोलने को क्या कहते हैं, अजियत के साथ खेलती रहती है, अजियत दे खेलती रहती है। तो ये इमरान खान साहब को टेंशन इस वक्त, और ये उनको पता था, मेरा अपना ख्याल है और ये फाइन साइन में है, जलसे के बाद का ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो मैंने वो उनको यकीन था कि ये जलसे आप एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई थ्रेट नहीं पैदा कर सकते, चाहिए 50,000 बंदा भी इकट्ठा कर ले। तो सर मेरे जेहन में नहीं था, मैं ये आपको कहा था, आपने प्रोग्राम में कहा था जलसा होगा, और खैर हुआ भी इतना बड़ा नहीं है, वो ग्राउंड ही 10-12 हज़ार का है। और ये सारी के बावजूद जो कुछ है, मेरा अपना ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें इमरान खान साहब को घेर चुकी है। अब किसका घेर चुकी है मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो जनरल जो जनरल गाइडलाइंस है मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, आप लाहौर में बैठे हो सर, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े मशहूर लोग भी हैं, सियासत का मरकज़ भी है, बड़े बड़े जुगादरी गुरु सारे वहीं पे ये मिलते हैं, बैठते हैं, कोई बातचीत गॉसिप से होती रहती है, ड्राइंग रूम में बंदा मिलता रहता है। खान साहब ने कहा जी लाहौर में जलसा हम कर रहे हैं और कहा जी हमें कोई जलसे की ज़रूरत नहीं, हुकूमत रोके तो बाहर निकल आओ। आपको क्या लगता है लाहौर में लोग बाहर निकलेंगे यहाँ पे जलसे में, जो खान साहब कह रहे हैं कि अब हमने कोई इजाज़तें नहीं लेनी, हम जलसे करेंगे, लोग बाहर आए? तारीख मुझे बता दें जलसे की, कमेंट मैं दे दूंगा। नहीं, आप क्या करेंगे सर? तारीख जलसे की आप मुझे बता दें, लाहौर वाले की, कमेंट मैं दे दूंगा। अच्छा अभी कोई मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कोई डेट सुनी नहीं है। 22 सितंबर ऑनवर्ड्स। अच्छा, 22 अक्टूबर की बात करेंगे, वो कह रहे हैं 22 सितंबर के बाद का कुछ जलसे की डेट है सर। तेरी जुल्म के साथ होने तक पता नहीं 22 सितंबर से पहले क्या सूरत हाल हो। अभी तो आप जुम्मे की स्ट्राइक देख लें जो खान साहब ने कॉल की हुई है, और इसकी शानदार नाकामी के बाद अब मुझे बताएं कि पिछले से बताया था कि स्ट्राइक नाकाम होगी, क्योंकि ये और इसी से पता चल जाएगा कि और इमरान खान साहब को ये जो फैसले करवाए जाते हैं ये हकीकत है कि अगर सर्जन करवा रही है तो बड़ा ही उनका जो सियासी सोच विचार जो बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि जो मैं समझता हूँ कि उनके पास सियासी अहलियत नहीं है सर्जन के पास, ये तारीख बताती है। लेकिन वो ये करा रही है
तो इमरान खान साहब को आज तक अगर 3.5 साल में जब उनको बेपनाह मकबूलियत मिली है, उनको जो कमजोर किया किसने किया है? 25 मई का जो था इस्लामाबाद का धरना, 26 नवंबर का जो था रावलपिंडी का धरना, जेल में तहरीक, और ये 8 फरवरी के बाद इलेक्शन के बाद ये जो आपको उन्होंने 4 या 5 हड़तालें करवाई थी, तो उससे इमरान खान साहब की सियासत को ज़ोक पहुंचा है। अब जुम्मे को हड़ताल नाकाम हो गई तो 22 जलसा क्यों कामयाब होगा? और 22 जलसा जो है उसकी नौबत पर भी आती भी है नहीं आती, जितनी तेजी से रोजाना हालात तब्दील हो रहे हैं। और कल मैं तो बड़ा हैरान रह गया, ये उन्होंने जो कल फैसल वाडा साहब ने एक वीडियो लीक की है जियो के प्रोग्राम में, आपकी नजर से गुजरी होगी। ये हकीकत है कि उन्होंने सिर्फ एक हल्का सा आपको टेस्ट कराया है, अच्छा, ताकि आपको ये ना बता कि चावल की देग जो पक रही है उसका जायका क्या है। ये आपको ना कल चेकअप सिखाया एक चावल से खा के। अच्छा सर, आप जब ये कह रहे हैं, और खान साहब का भी मुझे मतलब उनका एंगर, गुस्सा, वो सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। जब खान साहब ये कहते हैं, आज उन्होंने उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर साहब को भी बड़ी स्नब किया है, नाम तो नहीं लिया जी, कल लोग जो माफ़ी मांग रहे थे गंडापुर साहब की तकरीर, वो दोनों जेंटलमैन है बेचारे, वो गए सहाफ़ियों के पास गए जो बड़ी सख्त ज़बान की, उन्होंने वजाहतें भी दी, माफ़ी शाफ़ी मांगी। तो खान साहब ने आज उनको भी कह दिया कि जी ऐसे बुज़दिलों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि उनके MNAs जो थे, उनके साथ जो छापे मारे गए, दैट्स वेरी मतलब है एक तरह का मेरा ख्याल शर्मनाक और इंदे मजम्मत वाला काम किया है यहाँ पे हमारी हुकूमत ने, कि ये पार्लियामेंट लाजेज में घुस गए हैं, पार्लियामेंट में घुस गए हैं, और जाके जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो अपनी जगह पे, जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं कि इस लेवल पर भी ना जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ जब PTI का वर्कर देखेगा कि गिरफ्तारियों से ये जो MNAs हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पे खड़े होना है, जो फ्रंट के सोल्जर हैं, कमांडर्स हैं, वो छुप रहे हैं, वो गिरफ्तारी से वो डर रहे हैं, तो वो वर्कर बेचारा कैसे आएगा? उसने तो इंस्पिरेशन इनसे लेनी थी, इनसे डिफेंस की, इनसे बहादुरी की, इनसे जुर्रत की, आके खड़े होने की। जो लीडरशिप है वो बेचारी छुप रही है, तो ये कैसे हड़तालें करेंगे, कैसे कन्फेडरेशन करेंगे? खान साहब फिर गुस्से में आते हैं कि बांग्लादेश में तो लोग निकल आए थे, यहाँ पे बंदे नहीं निकल रहे। तो लीडरशिप तो इनके सामने खड़ी नहीं होती सर, उनके साथ जो कुछ हो रहा है जुल्म ज्यादती, उसकी तो मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन वो तो सारे के सारे छुप रहे हैं सर, तो ये कैसे चलेगा काम? मुझे एक छोटा सा जो है ना बचपन का लतीफा याद आता, पता आपके वक्त में था लास्ट ईयर नहीं किया, कोई नौजवान ट्रेन के अंदर बगैर टिकट सफर कर रहा था, तो टिकट चेकर आ गया, तो उसे 100 रकत नमाज नफल नियत कर ली थी। तो तरीके साहब वाले कल मस्जिद में जाके 100 रकत, जो आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, दूसरे नाम में कह रहा हूँ कि उनके MNAs MPA जो MNAs और बड़े क्यादत है, वो 100 रकत नमाज नफल करके तहज्जुद में शुरू हो गए कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। कि आपको क्या फर्क पड़ता था, आगे गिरफ्तारियां देते, लेकिन इससे ये हुआ कि भारत थोड़ा बहुत पार्लियामेंट अंडरमाइन हुई, उसका थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी ने हमेशा की तरह उन्होंने पार्लियामेंट की तकरीम के लिए बड़ी आवाज उठाई, बड़ा क्रेडिट जाता है। लेकिन देखिए इमरान खान साहब को आप थोड़ा सा देखें, मैं भी उनकी जगह होता तो इतनी फ्रस्ट्रेशन मुझे होती कि एक तो बात है कि मुझे ये भी पता ना हो कि मैं किस पे भरोसा करूं। एक इतना बड़ा इत्तेमाद का बाहमी इत्तेमाद का फुकदान है पार्टी के रैंक्स में, हर बंदा मतलब लास्ट टाइम जब ये कुछ हुआ था, जैसे आदिल स्वाति और वो गए थे कोई और साहब गौर अली, तो तहरीक के जो सोशल मीडिया है उन सबको उन्होंने आलिया मीर गंडापुर के तीनों को फौजी वर्दियों के साथ पूरी सोशल मीडिया कैंपेन भर गई थी कि इनके चेहरे लगे हुए थे, नीचे सारे तीनों ने वर्दियां पहनी हुई थी। तो ये वो ट्रस्ट डेफिसिट है जिसको PTI इमरान खान साहब के हर बंदा बाकी सारी तहरीक साहब को फौज का प्लांटेड समझता है। ये जो कैफियत है इस सब तहरीक साहब के लिए सुहाने रूह है, जहर कातिल है, भाई कोई आम बात नहीं है। फिर वहां पे इमरान खान साहब की इन हालात में जबकि उनको बताया जाता है कि खान साहब वो भी फौज का मिला हुआ, ये हालांकि तहरीक साहब के अंदर ये कल्चर बड़ा पुराना है। पिछले जब तक मैं था तब भी मुझे अंदाजा के लोग यही कहते थे कि ये फौज ने आपके अंदर एजेंट छोड़े, और इमरान खान साहब बड़े शक्की मिजाज होते थे और करते भी थे। अब आप मुझे अंदाजा लगाएं कि इस कैफियत में जब उनका अपने पास भी अकल इतनी ना हो जो कि सियासी हिकमत अमली बना सके, और इकट्ठे हुए करे कि मेरे साथ एक सारे धोखा दें,
मेरी सारे लोग मेरे ये बताएं सर, लास्टली खान साहब के जो यहाँ पे ये हुकूमत ने जिस तरह का उन्होंने रात को ये पार्लियामेंट पे एक तरह का अटैक खुद करवाया, वो पार्लियामेंट जिसकी वोट को इज्जतों की बात करते हैं, बेशक आप जो भी उनको पीटीए लोगों पे तनकीद करें वो अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरीके से आपने पुलिस घुसेड़ दी है, पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुसेड़ी है, पार्लियामेंट लाचेज में घुसेड़ी है, तो इससे ये हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे स्पीकर साहब, ये वज़ीर साहब सारे, तो ये मतलब दे आर हैप्पी और उसको डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ जी ठीक हुआ, पहले भी हुआ तो हमने भी कर लिया। तो ये तो उनसे भी दो हाथ आगे निकल गए हैं सर। आपने अपनी पार्लियामेंट पे खुद अटैक करवा दिया, पुलिस के जरिए करवा दिया, फिर कहते हैं सुप्रीमेसी है, फिर कहते हैं जनाब कि यहाँ पे हम वोट को इज्जत देंगे। वोट को इज्जत या पुलिस को अंदर मतलब घुसाड़ के आप कर सकते थे, बैठने देते उनको अंदर, वो बैठे हुए हैं। इसको कैसे देखते हैं? हुकूमत ने तो स्पीकर ने तो नोटिस, देखिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत का तो बड़ा कबीर फेल है, एक नापसंदीदा अमल है, और ये आज का नहीं कर रहे, बड़े अरसे से। पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ है कल, वो लेटर स्पिरिट में हुकूमत जो है उसके बारे में लाइल्म होगी, उनको बिल्कुल नहीं पता होगा। सर ये कैसे हो सकता है? इस्लामाबाद का आईजी जो है, नहीं ना सर जी, अगर न्याय साहब मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप स्पीकर को भी नहीं पता, वजीर आजम को भी नहीं पता, कैबिनेट को, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, किसी को नहीं पता, और आईजी इस्लामाबाद साहब इतनी बड़ी ताकतवर वो चीज़ बन गए हैं कि वो सीधा उन्होंने लैंड किया और किसी को नहीं बताया। सर ये मतलब ये कैसे मुमकिन है भाईजान? आप मतलब सारी कुछ हम भी गवर्नेंस की चीज़ें समझते हैं सर, ये मुमकिन है कि वजीर आजम, वजीर दाखिला, स्पीकर को बिल्डोज करके आईजी ने पुलिस भेज दिया पार्लियामेंट में? सर ये मुमकिन है? मैं यही बात आपको आज कर रहा हूँ कि मैं तो इतनी चीजें, ये बातें तो मैं अपने सिर्फ उसको एनालाइज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स मैं जानता हूँ। पहली बात ये देखे कि वजीर दाखिला, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह का एक फिक्रा काफी है कि अगर वो वजीर आजम नहीं बने तो ये उनकी मेहरबानी है, यानी कि अगर वो बनना चाहते बन जाते। अब जब इस्लामाबाद पुलिस वजीर दाखिला की है, वजीर दाखिला उनका नहीं है, सर्विशन का है, तो इसके बारे में नाहक नाक मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, ये इनके ऊपर नाहक तोहमत है। और जो असल बात है जो आपने पॉइंट आउट किया, मैं भी इस पे साक्षी हूँ कि भाई आपको क्या पड़ी है कि आप एस्टैब्लिशमेंट की बातों को डिफेंड करें, क्योंकि इस एस्टैब्लिशमेंट को फायदा नहीं पहुंचता। आपके जो सियासी जो है स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचता, वो सारा मैं सारी बात काट रहा हूं, आप हल्के हो गए। मैं सारी सी लास्ट की बात काट रहा हूँ। आपके हमारे साथ बड़े ऑनरेबल एंकर थे कुछ अर्सा पहले, तो जब उनसे ये बात की कि जनाब इस तरह के स्टेप्स का एस्टेब्लिशमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, जो आपने भी बात की, आवाम में थोड़ा सा वो आता है, वो अगर रिजर्वेशंस आती हैं, एंगर आता है, गुस्सा आता है, ये सारी चीज़ें देख के, तो उन्होंने कहा जनाब कि हमारी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा भाई साहब बात सुने, हमने वोट लेने नहीं जाना, हमने वही करना है जो मुल्क के लिए, कौम के लिए या रियासत के लिए ज़रूरी है, हमने वोट नहीं लेने, मतलब ये कि हमें पॉपुलरिटी नहीं चाहिए। इनको तो वोट लेने हैं, शहबाज शरीफ साहब ने लेने हैं, मोहसिन नकवी साहब ने वोट तो नहीं लेना, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, वो सेनेट में है सीधे, तो स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने भी लेना है, बाकी भी पूरे वजीरों ने लेना है। तो ये फिर क्यों अपने आप को कुर्बानी का बकरा बना के बैठे हुए हैं सर? अगर पार्लियामेंट पे अटैक खुद करवा रहे हो, इनके नोटिस में भी नहीं है, ऊपर से हो रही हैं चीजें, इन्होंने तो वोट लेने हैं। इतने सादा तो है नहीं और सारी चीज समझते हैं, और वो आप चाहते हैं कि ये बातें जो आपको कहनी चाहिए मैं कह दूं। भाई ये हुकूमत जब पकड़ी थी, या इमरान खान ने 2018 में पकड़ी थी, तो ये हाइब्रिड सिस्टम, इससे तो पाकिस्तान 70 साल से मुतारफ नहीं था। ये तो पहली दफा हम आके 2018 में पता चला कि एस्टेब्लिशमेंट बगैर मार्शल के, मार्शल से ज्यादा इख्तियार के साथ इक़्तिदार में आ जाएगी। और ये हाइब्रिड सिस्टम जो है, ये जब लिया शहबाज शरीफ साहब ने, इमरान खान साहब ये कहते थे मुझे नहीं पता चला, मुझे नहीं था, काजी फाइजर कैसे चला गया मुझे नहीं पता, फलां चला गया मुझे नहीं पता, अच्छा राना सनाउल्लाह को पकड़ा गया मुझे नहीं पता। भाई आपको ये कराची में आईजी को, आपको याद होगा खान साहब के दौर में कराची में आईजी को उठा लिया गया था, वहाँ पे खान साहब वजीर आजम थे, आपको याद होगा, बड़ा क्राइसिस हो गया था। तो वो मैं देख रहा था, साबिर शाकिर अगर उनका क्लिप देख रहा है, साबिर शाकिर साहब के साथ इंटरव्यू था, तो उसमें खान साहब ने भी यही कहा था, नॉट टू माई नॉलेज, मुझे तो नहीं पता कब आईजी को उठा लिया गया, कब उसको अगवा किया गया, ये भी कोई खबर है, कोई बात है। सो वो भी उन्होंने कहा था कि मेरे नॉलेज में नहीं है कि आईजी को वहाँ पे उठा लिया एजेंसियों ने, उस वक्त जनरल फैज पे इल्जाम लगे थे। मैं बिल्कुल यही है, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि इस वक्त कराई से, लेकिन इसमें एक बात हतमी है ना कि इतनी अकल तुम लोग होनी चाहिए कि भाई आप जितना मर्जी असल की मदद पे आए, पौला तारक साहब आए या कोई और आ जाए, ठीक है, जो कलमान लोग है ना, राना सनाउल्लाह साहब, वो एक बड़ी गाइडेड आपकी मदद वो कर रहे हैं बाकी अल्फाज के चुनाव में। लेकिन जो उनकी जो थर्ड ईयर लीडरशिप है ना, पौला तारक टाइप,
वो ऑलराउंड ऐसे लगता है जैसे सेशन के इस वक्त वकालत उनको करनी है। ये उनके लिए उनकी सियासत जो ऑलरेडी बर्बाद हुई है वो मजीद बर्बादी कर जाएगी, कोई सेशन को उसका फायदा नहीं है। और उनके बाद इस आस्ती में इज्जत सादात भी गई, जो बच्ची कुछ चीजें थे वो भी चली जानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याई साहब, हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे इन्हीं मामलात को, और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि ये जो आज स्पीकर साहब ने नोटिस लिया है, इसके बाद कुछ होगा, कोई पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि 8 रोज़ा रिमांड जो है वो दे दिया गया पुलिस को, और नवाज शरीफ भी दूसरी जानिब जो हैं वो एक्टिव हुए हैं। उनके एक्टिव होने के पीछे क्या पस मंजर है, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। अब सवाल यही है कि ये जो एंडोर्समेंट दी है बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की स्पीच को, अब इसके बाद क्या होगा? मुझे याद नहीं रहा, मैंने ट्वीट तो किया था अपना क्लिप जो रात हमने गुफ्तगू की थी। ये सवाल हमने रात ये मिस्ट्री हल कर दी थी कि गंडापुर साहब ने किसके कहने पर स्पीच की है। अभी जैसे वो कह रहे थे, न्याय साहब कह रहे थे, हफीजुल्लाह न्याई साहब के शायद कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ये कहने पे की होगी कि इमरान खान साहब और पार्टी के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दें कि वापस ही ना जा सकें, और एक उसमें बंद गली की तरफ, ऑलरेडी वो बंद गली में मजीद जाएँ भाई। एक तो ये था, दूसरा था कि खान साहब का इसमें होगी ब्लेसिंग। मेरी ये रात मैंने आपके साथ शेयर किया था कि खान साहब की उसके बगैर इतनी बड़ी ये तकरीर हो नहीं सकती थी, और कल को उनकी खामोशी जो है उसने मज़ीद सवालात को जन्म दिया था या कंफर्म किया था कि गंडापुर साहब वाज एक्टिंग प्योरली ऑन डायरेक्शन बाय इमरान खान साहब, जिसको आई खान साहब ने खुलकर बात कह दी है। अब इसको 2-3 तरीके से एक्चुअली नॉट इन हिज फेवर। It turned out to be a disaster. वो क्यों ऐसे नहीं सोच रहे? सवाल ये। मैं हफीजुल्लाह न्याई साहब से एग्री करता हूँ कि खान साहब को इस वक्त पॉलिटिकल एडवाइस के ना वो मूड में है, ना मिल रही है, ना पॉलिटिशियन उनके नज़दीक है, ना एक्सेस है। उनको जितने लोग भी मिल रहे हैं, आप नोट करें, इनमें से पार्टी में सारे लोग पिछले 6 महीने साल में आए हैं, और मोस्टली जो हैं वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो बाहर से आए हैं। कोई मतलब आप नोट करें कि इस वक्त कौन उनके करीब है, खान साहब को कौन मिलने जाता है। कोई KP से शायद मेरा ख्याल है जो उनसे मिलने जाते होंगे, शायद अली मोहम्मद खान साहब जाते होंगे, कोई नाम, या अली अमीन गंडापुर साहब जाते हैं, और कोई 2-4 नाम में सियासतदान जो पीटी के पुराने वर्कर हैं। बैरिस्टर गोहर जा रहे हैं, बैरिस्टर गोहर इज नॉट ए पीटीआई वर्कर्स। आप ये कह रहे हैं पुराने लोगों में से पुराने की बात कर रहा हूं। शहरियार आफरीदी इतनी मुश्किल से मिले थे। वो इस वक्त जितने लोग भी मिल रहे हैं मोस्टली वो न्यू कमर लोग हैं, वो उनकी मुलाकातें नहीं हो रही। सो वो जो पार्टी के, और स्पेशली पंजाब से नहीं हो रही। जितना भी खान साहब को क्राउड मिल रहा है, ज्यादातर वकील हूँ, दीगर लोग, मतलब उमर अयूब साहब हूँ, इस बैरिस्टर गोहर साहब हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब तो खैर साहब जा रहे, वो चीफ मिनिस्टर हैं। अब इन लोगों को देख लें, ये मुलाकात, शेर अफजल खान साहब हूँ, मैं वैसे नाम लेता और भी होंगे। मोस्टली जो इस वक्त पीटीआई पे डोमिनेंट फैक्टर है वो सारे KPK के हैं, क्योंकि पंजाब वाले या तो जेलों में हैं, या भागे हुए हैं, या मफरूर हैं, या इस वक्त नजर नहीं आ रहे आपको कहीं पे। ये एक बड़ा सवाल है क्लास साहब, क्योंकि देखिए इसके इनके 91 के करीब जो हैं वो MNAs हैं, फिर इसके अलावा इनके 21 आई थिंक सेनेटर्स हैं, तो ये इतनी बड़ी तादाद है, नजर वही 10-12 आते हैं, बाकी किधर है? अब ये खान साहब को चीज़ सोचने वाली है कि उन्होंने आज बड़े सख्त स्टेटमेंट दिया है इसको उमर अयूब और ये बैरिस्टर गोहर के खिलाफ, कि आज उन्होंने किया है ना, उन्होंने माफ़ी मांगी थी ना उन्होंने, कि जनाब के इस पे ये खान, इनके बयानात पे कल सहाफ़ियों से भी माफ़ी मांगी है। तो उन्होंने कहा जिन्होंने सहाफ़ियों ने, अगर जिन्होंने माफ़ी मांगी वो बुज़दिल हैं, पार्टी छोड़ दें, पार्टी में ना रहें। और उस पर बैरिस्टर गोहर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम तो हम तकरीर को ओनरशिप देते हैं खान साहब के बयान के बाद। उन्होंने कहा क्योंकि MNA-शिप प्यारी है, साहब पावर प्यारी है, आपको फेम प्यारी, अदरवाइज तो इतने बड़े बयान के बाद मुझे वाक़या सुनाने दें कि मतलब कोई एक लोग होते हैं पूरे इतने बड़े क्राउड में जो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बिलीव रखते होते हैं। मतलब उमर अयूब साहब और जिस तरीके का जो उनको ट्रीटमेंट दिया गया है ये बैरिस्टर गोहर साहब वाला, डिसेंट लोग, मैं फिर कहूँगा, लेकिन मसला ये है पीटीआई के अंदर डिसेंसी वाले लोगों को अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता। आपको गुरीला होना चाहिए, आपको इसी तरह की जबान यूज़ करनी चाहिए जैसे गंडापुर साहब ने किया, और खान साहब उसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो वहाँ पे उमर अयूब की और बैरिस्टर गोहर की कहाँ जगह बनती है? वो कितनी मतलब जितना एग्रेशन दिखाना चाहिए कितना दिखा लेंगे? उमर अयूब कितना मतलब एग्रेशन, किसी की कोई माँ बहन पे अटैक तो नहीं करेगा। वो बैरिस्टर गोहर साहब को कुछ भी कह लें, उनकी पर्सनैलिटी बताती है, हालांकि मैं नहीं मिला हूँ उनसे, सुना हुआ देखा हुआ है, उनमें इतनी उतनी उनके अंदर वो नहीं है कि वो बदलिहाजी, बदतमीजी या मतलब बद जबानी उनमें नहीं है, ना उमर में है ना उनमें है, दोनों को नजर आता है। वो अब वो बेचारे क्या मुकाबला कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों का? मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, लेकिन लोग हैं। खान साहब को आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म थे तो क्वेटा में
वहाँ पे हज़ारा के जो बेचारी कम्युनिटी थी, तो वहाँ पे उन पे अटैक हुआ और 10-15 वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई, बेचारे लोग जो हैं वहाँ पे कत्ल हुए, और उनके वर्षा जो है सड़कों पर लेकर बैठ गए। और सर्दियों का मेरा ख्याल है शायद मौसम था, तो खान साहब पे उन्होंने डिमांड की एज ए वज़ीर आज़म कि जब तक खान साहब क्वेटा नहीं आएंगे तो हम अपने इनको मैयतें जो हैं इनको दफनाएंगे नहीं। ये आपको याद होगा 8-10 दिन बड़ा एक वो चला था, एक डेड लॉक था, जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उसका एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। उन्होंने कहा हम तो, खान साहब डट गए, उन्होंने कहा मैं तो नहीं आता, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, ये उस वक्त की बात है, मैं तो नहीं आऊंगा, पहले इनको वो करेंगे मैं फिर आऊंगा। उस पर कुछ इनके एक दो वजीर थे जिन्होंने रिजर्वेशन का इजहार किया कि सर ऐसे नहीं होना चाहिए, इस पे आपको, उन्होंने कैबिनेट में कहा, उन्होंने कहा आप वज़ीर आज़म हैं, वो कम्युनिटी हज़ारा की कम्युनिटी बैठी हुई है, बच्चे हैं, औरतें हैं, यतीम हुए, उनका दुख है, गम है, आप जाएं, ये तो सारे रिकॉर्ड की चीज़ है उनके, बल्कि उनका क्लिप है, उनका मतलब दिखाया जा सकता था। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं जाऊँगा, वो बैठे हैं तो बैठे रहें, और जिसको एतराज़ है मेरी इस पॉलिसी पे वो बेशक कैबिनेट छोड़ दे। एक ही बंदा उठा था, वो था नदीम अफजल चंद, उसने बयान भी दिया था वज़ीर आज़म को जाना चाहिए, वज़ीर आज़म उसी को सुना रहे थे, नाम नहीं लिया था। तो नदीम अफजल चंद साहब ने जनाब वो वजारत अपने उसमें गए, अपने रूम में गए, कमरे में गए, इस्तीफ़ा लिख के भेज दिया, और बहुत सारे लोग गए, उससे रोला पड़ गया। उन्होंने कहा नहीं साहब कि मेरा इससे वज़ीर आज़म साहब से मेरी इस बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि इन्हें जाना चाहिए, इन्हें वहाँ पे हज़ारा की कम्युनिटी के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, ये जाएँ उनसे मिलें और फिर इनसे बात करें, उनके ज़ख्मों पे वो रखें, मरहम रखें। तो वज़ीर आज़म कहते हैं मैं तो नहीं चाहता, और जिसको मेरी इस बात से इख्तलाफ है कैबिनेट छोड़ दे। तो नदीम अफजल चंद ने हाथ खड़ा किया, सर मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे तो वही ऑनरेबल आदमी नज़र आया है पिछले बहुत बड़े अरसे में कि जिसको ये कहा गया हो कि भाई साहब जिसको एतराज़ है छोड़ दे, एंड ही लेफ्ट एंड ही क्विट। हालांकि उनको उनके घर में लड़ाई होगी, उनके ना फैमिली के अंदर वो होगी, उनको वज़ीरों ने कहा, बहुत सारों ने, भाई साहब आपका तो नाम ही नहीं लिया, आपको तो वज़ीर आज़म ने कहा नहीं है। खान साहब ने बाद में कहा, जब बातचीत हुई, जब उसको आगे राज़ी कर रहे थे कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस लें, कि आपका तो नाम ही नहीं लिया। उसने कहा नाम ना लिया हो, मैंने बयान दिया हुआ है ना, मुझे पता है मेरी तरफ इशारा है। इमरान खान साहब ने नाम नहीं लिया, डजंट मीन कि वो मेरा नहीं कह रहे। उन्होंने छोड़ दिया था तमाम तर अपने ख़ानदानी दबाव के बावजूद, अपने वज़ीरों के बावजूद। उन्होंने, वो मुशीर थे, हालांकि मतलब इलेक्टेड भी नहीं थे, मुशीर तो कभी नहीं छोड़ता। चलो एक एमएनए को ये होता ना कि पार्लियामेंट में बैठा रहूँगा। सो एक वहद आदमी मुझे इतने कुछ नज़र आया है पिछले को 20-30 सालों की पॉलिटिक्स में, चले हम पीछे नहीं जाते, कि जिसने इस बात पर क्विट कर दिया कि वज़ीर आज़म ने मेरे बारे में कहा है, मैं उनसे नहीं एग्री करता, मैं क्विट कर रहा हूँ। क्या उमर अयूब में, ब्रेस्टर गोहर में उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है या उतनी थोड़ी सी जुर्रत है? ये बड़ी फैमिलीज़ के पढ़े लिखे और बड़े समझदार लोग हैं, और स्पेशली उमर अयूब साहब, कि आपकी फैमिली तो हुक्मरान रही है भाई, आपके दादा जो है इस मुल्क के सदर रहे हैं, वो मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, वो जनरल रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं, जो भी था। आपके वाले साहब रहे हैं, वो स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, वो उसके बाद आपके फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, खुद आप ये 3 दफ़ा वज़ीर रहे हैं या 2 दफ़ा। जब वज़ीर आज़म आपको ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि आप बुज़दिल लोग हैं और पार्टी छोड़ दें क्योंकि आपने माफ़ी मांगी है डिसेंट तरीके से कि जो सहाफ़ियों के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की गई है ये नहीं होनी चाहिए थी, या वैसे ओवरऑल, तो वज़ीर आज़म ने, उन्होंने, खान साहब ने इनको ये मैसेज कोई प्राइवेटली नहीं भिजवाया, उन्होंने सहाफ़ियों के ज़रिए भिजवाया है। अब इस वक्त थोड़ी सी कुछ ज़रूरत थी कि या तो आप कंप्रोमाइज़ करें कि पावर में रहना है, हमने एमएनए रहना है, हमारे लिए पावर बड़ी ज़रूरी है, हमारे लिए एमएनए रहना ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज़ें बाद में देखते रहेंगे। तो ब्रेस्टर गोहर साहब ने तो फौरी तौर पर रिवर्स किया, उन्होंने कहा मैं ओनरशिप लेता हूँ, जो कुछ कहा है गंडापुर साहब ने ठीक कहा है। सो वो अकेला आदमी था जो आपको नज़र आया था। सो खान साहब की अब उनको, मतलब ये बहुत से लोग उनके वो हो जाते हैं, उसका नुकसान हो रहा है। उनको गुरीले चाहिए, उनको पार्टी वर्क करनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही है क्लास साहब की, ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स जब आज तक नहीं फ़ायदा दे सकी तो आगे क्या फ़ायदा देगी? आई थिंक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद इसका जवाब आपसे लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि एक तो ये तो बात समझ में आती है कि उनकी जो आपने कहा कि उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं वो ऐसे लोगों के साथ हो रही हैं जो उस तरह से सियासी बसीरत नहीं रखते, खुद उनकी जो अपनी पॉलिटिकल इंसाइट है वो भी सब कॉम्प्रोमाइज्ड है बिकॉज ही इज इनसाइड द जेल और उनको नहीं बहुत सारी चीज़ समझ में आ रही, बट कॉन्सिक्वेंसेस तो समझ में आ रहे हैं ना, जो स्ट्रैटेजीज हैं रही हैं माजी में, तो अब किस तरफ लेके जा रहे हैं पानी पीटीआई? और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात का रास्ता बिल्कुल मैं बंद कर रहा हूँ इस टाइम। कोई हो रहे थे मुज़ाकरात? पता नहीं, खान साहब के साथ हो रहे होंगे तो वो बता सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई हो रहे थे माजी में। जो बंदा जेल में बैठा हो वो साफ ज़ाहिर है वो एक फ्रस्ट्रेशन, जैसे वो भी कह रहे थे, एक एंगर का, गुस्से का, इन चीज़ों का शिकार होता है। तो लिहाजा उसको ये लगता है कि बाहर के लोग जो है ना वो अयाशी कर रहे हैं, मुझे निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि खान साहब के जो लोग हैं, जो 91 बताए थे आपने, जो पार्लियामेंट में तकरीबन
आज सिर्फ 4-5 मौजूद थे, वो बताया जा रहा है हाउस में। बाकी के बारे में ख्वाजा आसिफ को मैं ट्वीट पढ़ रहा था जी, वो डर के मारे नहीं है गिरफ्तारी से कि पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। अब खान साहब का जो माइंड सेट है उसको सिर्फ एक बंदे फॉलो कर रहे हैं इस वक्त, वो है अमीन अली गंडापुर। बाकी लोग जो हैं वो खान साहब के उस विजन को फॉलो नहीं कर रहे। वो खान साहब तो कह रहे हैं कि लड़ाई करनी है, हमने तो लड़ना है, हमने तो भिड़ना है, जो भी है उनके जहन में है। बाकी लोग सियासत करना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स के जरिए करें। अब खान साहब को अगर चाहिए थे गुरीले जंगजू चाहिए थे, पहाड़ों पे लड़ने वाले, ठीक है, समंदरों में, दरियाओं में, तो फिर उन्होंने गलत लोगों को टिकट दिए हैं। ठीक है, वो लोग तो इस वक्त पुलिस के क्रैकडाउन से वो तो बेचारे इस वक्त खौफजदा हैं, भागे हुए हैं, डरे हुए हैं। आप कहते हैं कि ना सिर्फ गिरफ्तारियां दें बल्कि उनसे लड़ाई भी करेंगे। इस पे आराम से तफसील से बात करेंगे। लोगों को भी कहते हैं कि जेल भरने के लिए तैयार रहे। मैं भी तो जेल में बैठा हुआ हूं और इसीलिए कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूं, बचेगा नहीं कुछ अगर अभी तक जेल नहीं भरी। कुर्बानी देने को उनके एमएनए कम से कम तैयार नहीं है, वो नजर आ रहा है आपको। बिल्कुल क्लास साहब, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे आने वाले दिनों में, और जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है जाहिर बात होती रहेगी। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।